अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का भी एक वीडियो हमने बनाया था। उसको वो भी एक कॉन्सेप्ट था। अब ये हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें कौन कौन से रिलेशन मिलेंगे, उन सारे रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा। यहाँ पे जो रिलेशन है वेलोसिटी और टाइम का, तो वेलोसिटी को जब हम डिवाइड करते हैं टाइम के साथ तो हमें क्या मिलती है, हमें एक्सीलरेशन मिलती है। एक इस ग्राफ की मदद से हम एक्सीलरेशन भी मालूम कर सकते हैं, बॉडी की एक्सीलरेशन मालूम कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो चाहे वो नेगेटिव एक्सीलरेशन हो। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट ये जो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें मिलता है, दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उस एरिया के थ्रू हमें एक्चुअल में क्या मिलता है, हमें उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना मूव करता है, कितना ट्रैवल करता है, वो डिस्टेंस भी हम इस ग्राफ की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। नंबर वन, दैट इज बॉडी और कोई भी ऑब्जेक्ट और कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर हम इस कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर कोई बॉडी भी, कोई कार भी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है, तो हमने अब तक पढ़ा है कि हमें जो एक्सेलरेशन मिलती है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के हिसाब से मिलती है। अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो फिर एक्सेलरेशन वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वेलोसिटी का चेंज होना, जब वेलोसिटी चेंज होती है इनिशियल से वो फाइनल तक पहुंच जाती है, तो उस सूरत में जब चेंज ऑफ वेलोसिटी होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन अगर बॉडी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी फिर वहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। ठीक है, ये तो हमें पहले से ही पता है। अब आगे देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हम दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्योंकि इसमें जो दो क्वांटिटीज हैं आपके पास, एक वेलोसिटी दूसरा टाइम है। अब इसमें से जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको हमने एक्स एक्सिस पे रखना है, इसी हिसाब से जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा उसको हमने वाई एक्सिस पे रखना होगा। तो यहाँ पे टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो टाइम ऑन एक्स एक्सिस पे होगा, इसी हिसाब से जो वेलोसिटी होगी वो वाई एक्सिस पे होगी। तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने टाइम को शो किया है 0 सेकेंड है। यहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये इसका ओरिजिन कहलाता है। तो ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 एंड 5 सेकेंड। इसी हिसाब से वर्टिकल भी हमारे पास क्या होगी, ये इसकी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस ओरिजिन पे वेलोसिटी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद फिर 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कांस्टेंट वेलोसिटी का। अगर ग्राफ मेरा फर्स्ट करें, अगर मैं ग्राफ इस तरह से, इस पॉइंटों को आप देखेंगे, अगर ग्राफ मेरा इस तरह से हो तो यूं समझिए कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। इसी हिसाब से टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ। ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमने टाइम दिया हुआ है, इसके साथ ये क्या है, ये पैरेलल है, और ये किस मीटर पर सेकंड को टच कर रहा है, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी या कोई कार जो होगी वो कंटिन्यूसली 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगी। टाइम उसका इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन वो कार जो होगी, वो बॉडी जो होगी वो क्या होगी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि ये बॉडी, ये कार 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही चलती रहेगी। तो उस सूरत में हम क्या देखेंगे, अ हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स द कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आपका ग्राफ बिल्कुल पैरेलल हो किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ, तो उस सूरत में टाइम तो इंक्रीज होता जाएगा लेकिन वो वेलोसिटी उसकी सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें कब मिलती है, जब हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं। जब वेलोसिटी चेंज होगी तब एक्सेलरेशन आपकी मैक्सिमम होगी, आपका वहां पे एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो उस सूरत में एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, दैट इज द बॉडी और कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
अब कार जो है वो किस साथ मूव कर रही है, विथ यूनिफॉर्म, और उसको यूनिफॉर्म कहें या कांस्टेंट कहें एक ही बात है, विथ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसी हिसाब से यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हमने दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने इसकी वेलोसिटी को ले लिया। यहाँ पे जो ओरिजिन है यहाँ पे ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो यहाँ पे हमने 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर, 40 मीटर पर सेकेंड एंड 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस हिसाब से देखें कि हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो ग्राफ कुछ किस तरह से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ गई, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे 10 मीटर को टच कर रही है और यहाँ पे ये 1 सेकेंड को टच कर रही है। इसका मतलब है कि आफ्टर 1 सेकेंड, जीरो के बाद आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी जो होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी। फिर अगर मैं दूसरे सेकंड की बात करूं, ये सेकंड सेकंड में आपकी वेलोसिटी, उस कार की वेलोसिटी कितनी हो गई, दैट इज 20 मीटर। इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और हर सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो रही है, इसका 10 का डिफरेंस आ रहा है। अगर फर्स्ट में 0 से 10 मीटर है तो फर्स्ट सेकंड के अंदर 20 मीटर पर सेकंड जो होगा वो सेकंड सेकंड के अंदर होगा। इसी हिसाब से थर्ड सेकंड में हमारे पास क्या होगी, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। इसी हिसाब से फोर्थ सेकंड के अंदर हमारे पास क्या होगा, दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। इसी हिसाब से 50 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी होगी वो किसके अंदर कवर हो रही है, वो 5 सेकंड्स के अंदर कवर हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से ये फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर कवर कर लिया, सेकंड सेकंड में 20 मीटर का वेलोसिटी जो है वो कवर कर ली, थर्ड सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, फोर्थ सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड। मतलब हर एक सेकंड के दौरान, हर एक सेकंड के दौरान आपकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर इनिशियली यहाँ पे देखें तो इनिशियली क्या था, जीरो था, तो ये 10 मीटर बढ़ते 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 कहां तक पहुंच गई, ये 50 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है क्या हो गया, यूनिफॉर्मली टाइम इंटरवल के साथ ये यूनिफॉर्मली जो है वो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हर एक सेकंड के बाद इसमें 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा है। तो इस सूरत में ग्राफ आपका कुछ इस तरह, ये जो डॉट्स हमारे पास पॉइंट्स हमने लगाई थी, इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन के साथ हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला लिया, तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। पहले वाले ग्राफ में हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी लेकिन वो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल थी। यहाँ पे ये टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं है, ना कि वेलोसिटी के साथ पैरेलल है। यहाँ पे ये बिल्कुल बीच में, मतलब टाइम और वेलोसिटी के बिल्कुल बीच में सेंटर में, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे टाइम भी इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी भी इंक्रीज है, दोनों चीजें एक साथ जो है वो बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, हम किसको कहते हैं, हम एक्सीलरेशन को कहते हैं। इफ द एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव देन द लाइन इज एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। ये स्लोप जो बन रहा है आपका लाइन का, वो अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज द स्लोप इज पॉजिटिव। इस सूरत में आपकी एक्सीलरेशन क्या रहेगी, एक्सीलरेशन भी आपकी पॉजिटिव रहेगी। एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है। अब वो एक्सीलरेशन नेगेटिव कैसे होगी, यहाँ पे आप देखें ये जो ग्रेडियंट आपने बनाया है ये पॉजिटिव ग्रेडियंट इसको हम कहेंगे। ठीक है, इस सूरत में जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, चेंज हो रही हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एक ही इंटरवल के साथ वो जो वेलोसिटी है उतनी ही बढ़ रही है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड का इसमें इजाफा हो रहा है, वो चेंज हो रही है। ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सीलरेशन बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको मालूम करना चाहूँ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि पर सेकंड ये सेकंड डिवाइड में ऊपर आ जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 ये -1 ये, तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर सेकंड सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर एक सेकंड के हिसाब से उसमें क्या आ रहा है, उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, अब जो चेंज आ रहा है तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो एक्सीलरेशन को। लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, हाँ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लिया।
अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ। कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म डिएसिलरेशन। एक हमारे पास जो एसिलेशन थी, जो स्लोप जिसको हमने बनाया था वो अपवर्ड जा रहा था। उसका मतलब है कि वहां पे जो एसिलेशन थी वो पॉजिटिव एसिलेशन थी। अब ये क्या कर रहा है, डिएसिलेशन को रिप्रेजेंट कर, लेकिन ये भी क्या है, बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एसिलेशन के साथ मूव करेगी, लेकिन एसिलेशन की जगह पे हमने क्या लिखा है, डिएसिलेशन। हम इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, हम इसको नेगेटिव एसिलेशन भी कहते हैं। अब नेगेटिव एसिलेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखें कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अगर कोई कार, ठीक है, फर्ज करें कि 50 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है, ठीक है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। अचानक से अगर कोई कार ब्रेक अप्लाई कर लेती है, तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब भी फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में जो एसेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम डिएसिलरेशन कहते हैं, नेगेटिव एसेशन कहते हैं, या हम उसको रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 50 मीटर के बाद, 50 मीटर पर सेकेंड के बाद ये 40 मीटर पर सेकेंड है, वो किस 2 सेकेंड के अंदर कम हो रही है। तो 30 मीटर पर सेकेंड 4 सेकेंड के अंदर, इसका मतलब है कि 2 सेकेंड में इसकी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो, आप ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि जब भी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाए, जब वो ब्रेक्स अप्लाई करेगा या कोई इसकी चीज आगे से आ जाएगी, या ऐसी बात है वो ब्रेक्स को अप्लाई करेगा, या कोई ब्रेकर वगैरह आ जाएगा तो वो ब्रेक्स को अप्लाई करेगा। तो जब ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज, और वो डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगी, जीरो पे आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी क्या है, इस हॉरिजॉन्टल पे लाइन पे आपके पास वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी जब भी जीरो हो, तो फिर वो एसेशन पॉजिटिव एसेशन नहीं रहती, वो एसेशन नेगेटिव एसेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन में ग्राफ की, वहां पे भी स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड जा रही थी, ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड आ रही है। तो इस सूरत में हम इसको क्या कहेंगे, इफ द एसेशन इज नेगेटिव, आप इसको डिएसिलेशन कहें, नेगेटिव से कहें, या रिटार्डेशन कहें। इफ द एसेशन इज नेगेटिव देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखें स्लोप इसका क्या आ रहा है, ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, दैट इज द स्लोप इज नेगेटिव। वहां पे स्लोप क्या था, पॉजिटिव था, क्योंकि अपवर्ड जा रहा था। एसेशन वहां पे यूनिफॉर्म थी, लेकिन वो पॉजिटिव एसेशन थी। यहाँ पे आपके पास एसेशन क्या बन रही है, यहाँ पे नेगेटिव एसेशन बन रही है, इसको आप डिएसिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। आगे हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कार इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। सबसे पहले हमने कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की, वहां पे एसेशन जीरो थी। फिर हमने यूनिफॉर्म एसेशन की बात की, तो वहां पे ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन में बन रहा था और अपवर्ड में जा रहा था। फिर हमने नेगेटिव एसेशन की बात की, तो वहां पे ग्राफ जो था हमारे पास, जो स्लोप था वो डाउनवर्ड जा रहा था, जिसकी वजह से हमने कहा कि एसेशन नेगेटिव है, डिएसिलेशन है या रिटार्डेशन है। अब कह कार इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एसेशन। जरूरी नहीं है कि हर दफा कार की जो एसेशन है वो यूनिफॉर्म ही हो, वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वो वेरिएबल भी हो सकती है, मतलब कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है। ऐसे नहीं कि एक ही यूनिफॉर्म एसोसिएशन के साथ वो कार अगर मूव कर रही है, तो कार नॉन यूनिफॉर्म एसोसिएशन के साथ भी मूव कर सकती है, ठीक है। अब उस सूरत में फिर इसका ग्राफ हमारे पास कैसे आएगा, किस तरह से हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे। When the car is moves with increasing acceleration, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म थी, एक ही सेकंड के अंदर, बार बार एक ही सेकंड के अंदर वहां पे उसकी उतनी ही वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही थी। लेकिन यहां पे क्या होगा, when the car is moves with increasing acceleration, बार बार एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। देन vt मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व, वो क्या आ जाएगा, एक कर्व में आ जाएगा। तो कर्व आपका कैसे आ जाएगा, यहाँ पे हमने दोनों एक्सिस बना लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने टाइम को ले लिया, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी ले ली। अब इसके दरमियान ग्राफ क्या होगा, ग्राफ कुछ इस तरह से, ये कर्व आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहां से अगर एक्सेलेरेशन का हम शो करें, तो आप देखें कि ये ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड की तरफ जा रहा है। जब ये अपवर्ड जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम तो कम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज होकर बार बार इसकी एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो रही है।
जब एसेशन इंक्रीज हो रही है, बार बार एसेशन चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उस सूरत में आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब उस हिसाब से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगल बन रही है यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली पॉइंट है, यहाँ पे इस पे ये चेंज आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम देखें कर्व को देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट हमें नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद एकदम से ये मूव हो रहा है। तो ये वाली जो पॉइंट होती है, ये वो इंस्टेंट होता है जहां पे इसमें एसेशन के अंदर इंक्रीज आ रहा है, एसेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पे एसेशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म होगी, जिसको आप वेरिएबल एसेशन भी कह सकते हैं। दूसरे पिक्चर में देखिए आप कि यहाँ पे भी आपको वही ग्राफ आपको नजर आ रहा है, एक कर्व का हिसाब से नजर आ रहा है। अब कर्व किस किस्म की भी हो सकती है, वो कुछ कर्व इस तरह से भी हो सकती है कि यहाँ पे भी एसेशन बढ़ेगी बढ़ेगी और फिर यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, फिर और यहाँ पे बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि ग्राफ कर्व नहीं होगा, लेकिन किस सूरत में होगा, इस सूरत में भी हो सकता है, इस सूरत में भी हो सकता है, इस सूरत में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन, जहां पे एसेशन आपकी यूनिफॉर्म ना हो, कांस्टेंट ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, उस सूरत में इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब जो हमने शुरू में बात की कि ये हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक तो हमें ये एसेलेशन भी देता है। ठीक है, एसेलेशन के अलावा हमें और कौन सी चीज देता है, हमें उसका डिस्टेंस देता है कि अगर कोई बॉडी इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हिसाब से देखें तो वहां पे वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, तो वो डिस्टेंस भी हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मोस्टली इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज के अंदर भी और पेपर में थ्योरी के अंदर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये दो ग्राफ यहाँ पे हमने बनाए। तो ये पहला वाला ग्राफ जिसमें हमने कांस्टेंट वेलोसिटी शो की थी, ये हमारे पास वही कांस्टेंट वेलोसिटी का ही ग्राफ है, और ये हमारे पास यूनिफॉर्म एसिलेशन का ग्राफ है। ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो एसेलेरेशन जीरो हो जाएगी। यहाँ पे ये ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये ग्राफ जो है, स्लोप जो है आपको, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म एसेलेरेशन को। अब हमारे पास क्या है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब ये हमने जो बनाया था कांस्टेंट वेलोसिटी का, ये हमारे पास क्या है, ये इसका शेडेड एरिया, ये एक एरिया आपको नजर आ रहा है, रेक्टेंगल शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है। इसी हिसाब से ये जो शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है, जिसमें यूनिफॉर्म एसेलेरेशन थी, ये भी आपको एक शेडेड एरिया नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, एक ट्राइंगल नजर आ रहा है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है। अब उस सूरत में हम देखेंगे द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस मूव मतलब वो कार, वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी कितना डिस्टेंस मूव करती है, कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग वेलोसिटी। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वजह से हम उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का या उस कार का डिस्टेंस जो है, वो जितना मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वो डिस्टेंस भी हम उसका मालूम जो है वो कर सकते हैं। अब इस सूरत में हमें क्या करना होगा, फिगर शोज दैट द ऑब्जेक्ट मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी v फॉर टाइम t। यहाँ पे ये फिगर आपकी क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे किया था। इस हिसाब से अब आपको क्या है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। अगर मैं इस रेक्टेंगल की एरिया मालूम करूं, एरिया इज इक्वल टू, एरिया में दो चीजें होती हैं, दो लेंस होती हैं। वो लेंस आपकी कौन सी हो सकती है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हो सकता है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो सकता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो सकता है, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने बेस लिखा है तो आप भी बेस लिखो, आप उसको लेंथ भी का नाम भी दे सकते हो और उसको आप हाइट का नाम भी दे सकते हो। अब हाइट पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, और लेंथ पे, बेस पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास टाइम है। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू, इस रेक्टेंगल की अगर मैं एरिया मालूम, एक्चुअली में जो हमें एरिया, जो हम इसकी एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, वो एरिया हमें इसका डिस्टेंस देगी। आप कहेंगे सर ये एरिया जो है, एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर डिस्टेंस का यूनिट तो नहीं है। तो आप देखेंगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास इसका यूनिट मीटर में ही आएगा, ना कि मीटर स्क्वायर में आएगा। हम जानते हैं कि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि यहाँ पे दो लेंस हैं, ये भी बेस पे अगर मीटर्स में हो, हाइट भी मीटर्स में हो, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, एक लास्ट में आपको मैं इसका एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवाऊंगा, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा
कि लास्ट में जब हम इसकी एरिया, एक्चुअल में एरिया जो होती है वो हमें क्या देती है, उस ऑब्जेक्ट का, उस कार का जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस हमें इसका मिलता है। तो यहाँ पे एरिया आपका किसके इक्वल होगा, दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ए इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू द बेस पे, और हाइट भी हमारे पास क्या है, तो हाइट भी हमारे पास क्या है, मतलब जहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टी है। टी मल्टीप्लाई बाय वी लिखे या वी मल्टीप्लाई बाय टी लिखे, एक ही बात है, ठीक है। एक आपको बेस देगा, एक आपको हाइट देगा। तो जितनी इसका बेस होगा वो टाइम के हिसाब से हमें मिलेगा, और जितनी इसकी हाइट होगी वो वेलोसिटी के हिसाब से हमें मिलेगी। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सूरत में हमें क्या मिलेगा, एरिया के थ्रू हमें एक्चुअल में उसका डिस्टेंस मिलेगा। ये आगे जाके आप देखेंगे, आपको इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें v इंटू टी, तो यहाँ पे एरिया अगर की बात की जाए तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई, तो वो किसकी इक्वल हो गई, वो एरिया की इक्वल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास वो टाइम का है, और हाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो वेलोसिटी का है, ठीक है। अब अनदर एग्जांपल में देखते हैं कि वहां पे हमने जो ग्राफ बनाया था, जो सेकंड ग्राफ हमने बनाया था इस टॉपिक के अंदर, वहां पे यूनिफॉर्म एसेशन का ग्राफ था। तो ये हमारे पास वही यूनिफॉर्म एसेशन का ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ये इसका शेडेड एरिया है। एक्चुअली यही इसकी एरिया है, इस एरिया के थ्रू हम उस कार का डिस्टेंस जो है वो मालूम करेंगे, ठीक है। Here the velocity of the object increases uniformly from 0 to v. ये velocity यहाँ पे increase हो रही है 0 to v, 0 to v, v यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर आप कहें तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या लाएगी, ठीक है। 0 to v in time t, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। The magnitude of its average velocity is, शुरुआत में क्या है, वेलोसिटी 0 है, बाद में वेलोसिटी क्या है, फाइनल कहें या इसको आप v कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज वेलोसिटी मालूम करेंगे। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, एक इनिशियल, दूसरी आपके पास फाइनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली क्योंकि वेलोसिटी 0 थी तो हमने 0 यहाँ पे लिख दिया, प्लस बाद में आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी v हो गई तो हमने यहाँ पे v, मतलब दो वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास आ गई। तो जब भी हम एवरेज मालूम करते हैं तो नंबर ऑफ वेलोसिटीज हमारे पास जितनी भी होंगी हम उसको उसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। तो 0 प्लस v, एक इनिशियल थी, दूसरी फाइनल थी, तो हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, तो इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 0 प्लस v, तो यह फिर क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू v हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, 1/2 इंटू v। v यहाँ पे क्या है, v यहाँ पे वेलोसिटी है। नाउ डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय t, एवरेज डिस्टेंस। एक्चुअल में डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी टी, सिंपली हमने पढ़ा हुआ है ना। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो अगर एस डिस्टेंस को शो करता है तो डिस्टेंस को अगर बाहर निकालेंगे तो वी और टी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 v के, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 v इस एवरेज की जगह पे, मल्टीप्लाई बाय टी है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय टी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में ये क्या है, ये एरिया है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्चुअल में वो क्या है, वो एरिया है। तो एरिया आपको इस हिसाब से मिलेगी। अगर आपको ट्राइंगल होगा तो ट्राइंगल में 1/2 जरूर आ जाएगा। ये रेक्टेंगल था, इसमें 1/2 का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगल है। अगर इसको मैं आधा कर दूं, यहां से कट लगा दूं, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये 1/2 v इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास वही है, 1/2 v इंटू टी। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल थी, 1/2 v पे, इंटू टी हमने सेम रख दिया, ठीक है। आगे देखें, नाउ वी कैलकुलेट द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ which is equal to the area of the triangle shaded, its value is equal to, ये जो shaded area है आपके पास ट्राइंगल के हिसाब से, तो उसका वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, that is A means area is equal to 1/2 base multiply by height। तो ये ट्राइंगल का बेस कहलाएगा और ये ट्राइंगल का हाइट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने 1/2, एक्चुअली में 1/2 हमें कहाँ से मिल रहा है, इसकी एवरेज वेलोसिटी से मिल रहा है। वैसे भी अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को ना देखें और यहाँ पे ट्रायंगल को देखें और ये रेक्टेंगल को देखें,
तो ये तो पूरा ही रेक्टेंगल है, अगर वो स्क्वायर होता तो स्क्वायर ही होता, लेकिन अगर इसको हम बीच में से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते तो ये दो ट्रायंगल से आपके बने। अगर इस एक ट्रायंगल का मैंने इसकी एरिया मालूम करनी है तो मैं यहाँ पे 1/2 जरूर लिखता, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे ये इसका बेस कहलाएगा, ये इसकी हाइट कहलाएगी, दैट इज ए इज इक्वल टू 1/2 बेस पे आपके पास टाइम है, हाइट पे आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1/2 वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ से इस ट्रायंगल की एरिया, एक्चुअल में जो एरिया होगी उस एरिया के थ्रू आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल में वहां पे आपको इसका डिस्टेंस मिलेगा। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम करते हैं, इस प्रॉब्लम में हमें सारा इंशाल्लाह जो है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एज शोन इन फिगर। फिगर आपको मैं दिखा रहा हूँ। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। दो चीजें आपसे मांग रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कार मूव कर रही है किसके अंदर, एक स्ट्रेट रोड के अंदर, आपको फिगर में अभी मैं शो करवाता हूं। उसके बाद क्या डिस्क्राइब करना है हमें, मोशन ऑफ द कार। एक्चुअल में जो मोशन होगा वो क्या होगा, वो एक्सीलरेशन होगी। एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर। अब ये भी बताना है कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये आपके पास इसका जो है फिगर हो गई। अब फिगर में आप देखें कि वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, दैट इज टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6 अप टू 7 सेकेंड तक है। तो वेलोसिटी में आप देखें तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस सूरत में अब हमने क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको वही कॉन्सेप्ट जो आपको हमने एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखा, तो यहाँ पे आपको एक शुरू में एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर एसेशन की बात की जाए तो ये यूनिफॉर्म एसेशन वाला ग्राफ है। फिर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको नजर आ रही है, पैरेलल है किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ, इसका मतलब फिर क्या होगा कि यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। फिर ग्राफ ऊपर से डाउनवर्ड आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे एसेशन पॉजिटिव होगी। यहाँ पे ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे एसेशन नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे एसेशन जीरो होगी, बी और सी के दरमियान एसेशन, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और वो कितनी होगी, वो 15 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। द ग्राफ टेल्स अस दैट द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली to 15 meter per second in 2 seconds. ठीक है, द ग्राफ टेल्स अस दैट द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस, ये कार स्टार्ट फ्रॉम, ये रेस वाली पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी जीरो होगा, आपकी वेलोसिटी भी जीरो होगी। ठीक है, फ्रॉम रेस एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होकर कहां तक आ गई, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट बी पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो रही, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंक्रीज यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ये 5 सेकेंड नहीं है, ये है 2 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड के अंदर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, 5 की जगह पे आपने 2 लिखना होगा। देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज, क्योंकि वहां पे भी हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी मालूम की थी जब हमने ट्रायंगल को देखा था, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। तो डेल्टा वी क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल तक पहुंची तो वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। कितने टाइम के अंदर चेंज हो गई, 2 सेकेंड के अंदर। तो वेलोसिटी आपके पास फाइनल कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपके पास फाइनल कितना है, 2 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी, टाइम वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। हमारे पास वेलोसिटी डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, वी एफ माइनस वी है। तो वी एफ मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड है, तो माइनस अगर वी आई की बात की जाए तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है, जीरो है, तो 15 माइनस जीरो तो 15 मीटर पर सेकेंड होगा। टाइम फाइनल 2 सेकेंड है, इनिशियल टाइम मेरे पास क्या है, 0 सेकेंड है, तो 2 माइनस जीरो तो ये 2 हो जाएगा। इसका जब हम आंसर निकालेंगे दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस ट्रायंगल के हिसाब से जो इसकी यूनिफॉर्म एसेशन है, वो एसेशन कितनी है, दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फिर हम देखें, the graph further tells us that the velocity of the car remains constant from second to fifth second.
2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के दरमियान इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ। तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि ये वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द कार रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेकंड टू 5th सेकंड एंड इट देन डिक्रीजेस। उसके बाद पॉइंट सी से लेके डी तक क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज यूनिफॉर्मली टू जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे क्या वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी फ्रॉम 5th टू 6th सेकंड। 5 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज होकर जीरो तक पहुंच गई। द एक्सेलेरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकंड, ये 1 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेशन आपने मालूम करी, यहाँ पे तो एक्सेलेरेशन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होगी, जीरो होगी। हमने यहाँ पे एक्सेलेरेशन मालूम करनी, ये डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज होती है वेलोसिटी फाइनल, तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन का वैल्यू आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। देयरफॉर चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पे जीरो है और जो जिस वेलोसिटी के साथ वो आ रहा था वो 15, तो वो क्या हो जाएगी, अब वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो VF माइनस वी आई, VF तो जीरो है, माइनस वी आई का वैल्यू आपके पास कितना होगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितने देर के अंदर, कितने सेकंड्स के अंदर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, जीरो तक आ गई, 1 सेकंड के अंदर। 5 और 6 के दरमियान डिफरेंस 1 सेकंड का होगा, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, माइनस 15 मीटर पर सेकंड। 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गई यह बात। आगे देखते हैं, द नेगेटिव साइंस इंडिकेट दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार डिक्रीजेस ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकंड। नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को शो कर रहा है, रिटार्डेशन को शो कर रहा है, डीएक्सीलरेशन को शो कर रहा है, क्योंकि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसकी एक्सेलेरेशन हमेशा नेगेटिव आती है, इसके अंदर ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब आते हैं आगे। The distance covered by the car is equal to the area between velocity time graph and the time axis. अब हमने क्या करना होगा, इस पूरे ग्राफ को देखें, ये इसकी कार की पूरी जर्नी है। पहले में यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ जा रही थी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी की तरफ, फिर पॉइंट बी से लेके सी तक क्या है, उसकी वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो गई, फिर पॉइंट सी से लेके पॉइंट बी तक इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, यहाँ पे जीरो पे आ गई। तो इसका मतलब है कार यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगी। अब इस पूरी जर्नी के दरमियान कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू हमें इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो मालूम करना होगा। नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, अब जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फर्स्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, एरिया आपको एक ट्राइंगल के अंदर नजर आ रही है। ठीक है, तो ट्राइंगल आपके पास क्या है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, दैट इज ए बी एंड ई। ठीक है, प्लस दूसरा यहाँ पे आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा है, दैट इज बी सी एफ ई, क्या है, एक स्क्वायर है, तो इसकी भी एक एरिया होगी, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी एफ ई, बी सी एफ ई, ये स्क्वायर हो गया। तीसरा हमारे पास एरिया कौन सा है, प्लस ये वाला, ये भी आपको एक ट्राइंगल की तौर पर नजर आ रहा है, दैट इज प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल मैंने यहाँ पे दिया है, दैट इज सी डी एफ, ये दूसरा ट्राइंगल होगा। अब एरिया ये हो गई ट्राइंगल के हिसाब से, दूसरी एरिया स्क्वायर के हिसाब से, तीसरी एरिया फिर ट्राइंगल के हिसाब से। स्क्वायर वाली एरिया तो लेंथ और हाइट के हिसाब से हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यहाँ पे भी 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो फार्मूले के तौर पर हम इसको देखते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल एक्चुअली वो डिस्टेंस क्या है, वो एरिया के हिसाब से हमें मिलेगा। तो फर्स्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसका बेस होगा, ये इसकी हाइट होगी इस ट्राइंगल की, प्लस दूसरी आपके पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर की एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, प्लस थर्ड में फिर आपके पास एक ट्राइंगल आ रहा है, तो ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा, तो ये इसका बेस कहलाएगा, ये इसकी हाइट कहलाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर इसके वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें दैट इज ए इज इक्वल टू सेम 1/2 हमने रख दिया, बेस आपके पास सबसे पहले जिस ट्राइंगल के अंदर कितना था, 2 सेकंड का था, इसकी हाइट जो थी वेलोसिटी के अंदर आ रही है, कितनी आ रही है, 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमने बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 सेकंड, मल्टीप्लाई बाय हाइट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज 15 मीटर
पर सेकेंड प्लस दूसरा लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे जो लेंथ है, ये स्क्वायर की जो लेंथ है 2 से लेके 5 तक, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 से लेके 3 तक, ये 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, ये 3 सेकेंड हो गया। तो इसका लेंथ जो होगी वो 3 सेकेंड की है और इसकी हाइट जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड की है। तो 3 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर पर सेकेंड प्लस थर्ड में 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये आपके पास बेस है, बेस आपके पास कितना है डिफरेंस यहाँ पे टाइम का 1 सेकेंड का है, हाइट आपके पास वही 15 मीटर पर सेकेंड की है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 1 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है पर सेकेंड है और वहां पे आपके पास क्या है सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। पर सेकेंड, ये पर सेकेंड इस सेकेंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पर का मतलब है डिवाइड वाला सेकेंड। इसी हिसाब से यहाँ पे भी पर सेकेंड है, ये पर सेकेंड इस सेकेंड के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे भी पर सेकेंड है, तो ये पर सेकेंड इस सेकेंड के साथ कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे भी मीटर आ रहा है, यहाँ पे भी मीटर आ रहा है, यहाँ पे भी मीटर आ रहा है। तो एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे मीटर प्लस मीटर है, तो मल्टीप्लाई नहीं मीटर स्क्वायर करता जाऊं, यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्चुअल में वो एरिया हमें क्या देती है, वो डिस्टेंस देती है कि उस ऑब्जेक्ट ने, उस कार ने टोटल कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 30 मीटर हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो गया 315 गया 45 मीटर हो गया, प्लस 1/2 1 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो गया 15 मीटर हो गया। अब 15 मीटर डिवाइडेड बाय 2 है तो ये 7.5 हो जाएगा, ये 45 का सेम ही रहेगा। ये 30 डिवाइडेड बाय 2 है तो ये 15 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे 15 मीटर आ गया, प्लस यहाँ पे 45 मीटर आ गया, प्लस यहाँ पे 7.5 मीटर आ गया। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट इज ए। एक्चुअल में एरिया आ रही है लेकिन लास्ट में यूनिट क्या आ रहा है, मीटर। इसका मतलब है इस एरिया के अंदर हमें एक्चुअल में क्या मिल रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल मिल रहा है। जो ऑब्जेक्ट ने इस पूरी जर्नी के दरमियान स्टार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, स्टार ने टोटल 67.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस चीज को, इस प्रॉब्लम्स को, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं दूसरे बुक के अंदर हों या कहीं पे भी हो, तो वहां पे इसको देख के इसी हिसाब से इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, उसकी सॉल्यूशन ढूंढें, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।